मोटिवेशनल कहानी। 2 दिन हुए थे माँ को घर आए हुए और सुबह सुबह ही माँ अपना सामान पैक करके वापस जाने की तैयारी कर रही थी। ऐसी ही तो नहीं आई थी माँ बेटे के घर आने का कारण भी खास था। बहू की डिलीवरी हुई थी और दादी बनने का नसीब मिला था माँ को। माँ दौड़ी दौड़ी खुशी खुशी अपने कॉलेज से छुट्टियों लेकर आई थी अपने पोते का मुंह देखने के लिए। एक बड़े कॉलेज में लेक्चर होने के बावजूद भी माँ की सोच अभी भी ऑर्थोडॉक्स टाइप की थी, जो पहले से ही यह सोचकर बैठी थी कि पोता होगा तो अच्छा होगा। माँ के अरमानों पर तब भी पानी फिर गया जब बहू ने बेटे को नहीं बेटी को जन्म दिया था। हालांकि माँ ये सब अपने चेहरे पर दिखाना नहीं चाहती थी, लेकिन उनका बर्ताव सारी बातें बयां कर रहा था। माँ को वापस जाने की तैयारी कर देकर बेटा माँ के पास आया और बोला, माँ 2 दिन तो हुए हैं आपको आने को और वापस जाने की तैयारी कर रही हूँ। अरे बेटा, तुम जानते ही हो कि कॉलेज फिर से शुरू हो गया है। तुम्हारे पापा और मेरे लेक्चर फिर से शुरू करने पड़ेंगे। ज़्यादा छुट्टियाँ भी तो नहीं लेनी थी ना, मैंने जाना तो पड़ेगा। लेकिन तू चिंता मत कर, थोड़े दिन में ही तुम्हारे पापा दोनों ही हम वापस आएंगे। अगले दिन सुबह सुबह माँ ने नहा धोकर जाने की तैयारी करी। बेटा किचन से चाय बनाकर माँ को देता है। माँ बेटे को बहू और पोती के बारे में पूछती है। बेटा कहता है दोनों सो रहे हैं। माँ बेटे से कहती है, खुशी की बात है बेटा, तेरे यहाँ लक्ष्मी की जन्म दिया है, लेकिन मेरी मानो तो अब तुम्हें और बहू मिलाकर एक और बच्चा प्लान करना चाहिए ताकि तुम्हारी फैमिली पूरी कंप्लीट हो सकती है। मेरी बातें तुम्हें पुराने ज़माने की लगेंगी, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचो। बेटे अच्छे से जानता था कि माँ की जो कह रही थी, जो कहना चाहती थी, वो बातें दोनों ही बहुत अलग थी। बेटे ने अपने जेब से अपने मोबाइल फ़ोन निकाला और उसमें कई मैसेजेस को माँ दिखाए। और देखो माँ, तुमसे पहले यह दर्जनों लोगों ने मुझे मैसेज कर चुके हैं। हर कोई डायरेक्ट मुझे यही करने की कोशिश कर रहा है कि बेटा होता तो अच्छा होता, या फिर आगे बेटे के लिए ट्राई करो। माँ तुम चाहे तो मुझे जो भी समझो कोशिश करने करो, लेकिन यही कहूँगा कि तुम और पापा दोनों ही अभी भी पुरानी सोच में पकड़े हुए हो। और ऐसा मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि अगर मेरा बेटा हुआ होता तो आप इतनी जल्दी जाने की तैयारी ना कर रही होती और इसे अपने हाथों में लेकर यहाँ से वहाँ खिला रही होती, और पापा भी यहाँ पर होते। 21वीं सदी में जी रहे हैं हम, फिर भी ऐसा मान्यता है और दोनों में मुझे यह उम्मीद नहीं कि आप हज़ारों बच्चों को लेक्चर देती है और खुद इस तरह के विचार करती है। अगर आप ऐसे मानते हो कि बेटा और बेटी दोनों होंगे तो भी फैमिली कंप्लीट होगी, तो मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि मैं अकेला क्यों हूँ, मुझे कोई बहन क्यों नहीं है। माँ के पास बेटे का सवाल का कोई जवाब नहीं था। अपनी नज़रें झुकाई वहाँ से चली गई। बेटा अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, वो बिल्कुल उनका अपमान करना नहीं चाहता था, लेकिन गलत विचारों का समर्थन करना भी उसे ठीक नहीं लगा। यह सारी बातें बहू ने भी सुन ली थी। बेटे ने उसके पास जाकर उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उसे समझाते हुए कहा, देखो चारू, तुम्हें माँ की बातों से या किसी और बातों से परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुझे बेटा हुआ या बेटी। मेरे लिए यह बड़ी बात है कि मेरी बेटी स्वस्थ और खुश है। चारू बोली, मैं माँ की बातों से या किसी और की बातों से बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ, लेकिन मैं परेशान हूँ ज़रूर। मैं एक समाज सेविका हूँ और मैं हर दिन कई लड़कियों से मिलती हूँ। आश्चर्य बात यह है कि मुझे आज तक भी एक ऐसी लड़की नहीं मिली जो कहती होगी कि लड़की होने की वजह से उसे अलग तरीके से ट्रीट किया गया है और ये कुछ सहना पड़ रहा है। मैं खुद एक औरत हूँ और इस बात का अनुभव मैंने भी किया है, और अब हमारे घर में भी एक लड़की ने जन्म लिया है, तो मैं परेशान हूँ। पति अपनी पत्नी को समझाते हुए कहते हैं, कल्पना चावला, रानी लक्ष्मीबाई, पीवी सिंधु, प्रतिभा पाटिल, मदर टेरेसा, किरण बेदी, लिस्ट इतनी लंबी है कि कभी खत्म ही नहीं होगी। क्या इन सब ने यह सब फेस नहीं किया होगा? ज़रूर किया होगा, लेकिन उन्होंने दुनिया को जो साबित करने दिखाया है और जिस मुकाम पर वो पहुंची है, वही हर लड़की का हौसला देने के लिए काफ़ी है। और इन सब में जो सबसे पहला नाम आएगा, जो हमारी बेटी का हौसला देगा, वो होगा चारू शर्मा का, यानी कि तुम्हारा। हमारी बेटी की हिम्मत और ताकत बनेगी तुम। दोस्तों, सिर्फ महिला दिवस मनाने से या देवियों की पूजा करने से लड़का या लड़की की समानता नहीं आएगी। यह समानता तब आएगी जब हम अपने विचारों को जड़ों से बदल पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की यह कहानी, जिसका शीर्षक है लड़की हुई है, प्रेरक कहानी, इमोशनल मोटिवेशनल कहानी, आपके दिल को छू पाएगी। कहानी पूरी पढ़ने के लिए धन्यवाद।